हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से आप सबके साथ मैं विपिन तिवारी लेके आया हूँ मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य करके 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ए और बी 50 दिन में कर सकते हैं, ए बी से 40% कम कुशल है। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो दे रखा है कि ए और बी अगर बी 100 है तो 40% कम कुशल है, तो यानी ए 60 होगा। ठीक है, दोनों को काट देते हैं, 20 या 60, 20 पंचे 100। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के 8 हो गया। ठीक है, 50 गुणे 8 करोगे, टोटल वर्क तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब बोला गया है कि ए अकेले कार्य का 60% कितना है, तो 50 गुणे 8 60% निकाल दो इसका। और ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, यानी 50 इंटू 8 करोगे 400 आएगा। ठीक है, और 400 का 60% निकालोगे 240 आ जाएगा। ठीक है, 240/3 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 80 डेज। ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह नो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 12,500 की राशि को 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और ब्याज का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। तो 12% की रेट अर्धवार्षिक होगी, यानी 6% हो जाएगी। ठीक है, 1 साल में अर्धवार्षिक कर रहे हो तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो 12,500 का हम निकाल देंगे 6%। ठीक है, 6% जैसे निकालोगे तो 125, 12,500 का जैसे 6% निकालोगे तो ये 125, 12,500 गुणे 6/100 करोगे तो 100 से 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो और उसके बाद बचेगा 125, यानी 6×5 = 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 कम 6 7। ठीक है, फर्स्ट ईयर भी 750 होगा, दूसरे ईयर भी 750 होगा। अब 750 का 6% निकालोगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6×5 = 30 और 6×7 = 42, 3 45 है ना। और 45/10 करोगे तो 45 बचेगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेते हैं, 750 750 यानी 1500 और प्लस 45 यानी हो जाएगा आपका 1545। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं 9:17 के अनुपात में हैं। जब प्रत्येक संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 9:17 और 3:4, यहाँ डिफरेंस देखो 8 का है। ठीक है, तो इस 8 का डिफरेंस है तो इसको यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 9:17, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 का डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15। 15 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 45। ठीक है, एक की वैल्यू 3। डन।
ना अंतर पूछा है तो 17 और 9 का अंतर आपका कितना है 8, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है कि एक बैग में 441 रुपये हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:2 है, तब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम 4:3:2 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 50 पैसे का मतलब 50 पैसे, 4 सिक्के 50 पैसे के होंगे तो यानी 1 रुपया हो जाएगा। तो 50 × 4 करोगे तो यानी 2 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएंगे 0.75 रुपीज़। ठीक है, और जैसे ही तुम 25 पैसे 20 पैसे को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 0.40 पैसे हो जाएंगे। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, यानी हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 0 यानी 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3.15। ठीक है, 3.15 की वैल्यू दे रखी है 441। ठीक है, ठीक, एक की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 140। ठीक, अब दे रखा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी 25 पैसों की संख्या अनुपात 3 में है, तो यानी 140 की, सॉरी, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 300, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 420 रुपये, 420 सिक्के होंगे 25 पैसों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है कि एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 kg है, उनमें से 7 जिनका औसत भार 40 kg है कक्षा छोड़ देते हैं, और अन्य 7 छात्र जिनका औसत भार 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत भार, तो जो एवरेज दे रखा है 49 छात्रों का दे रखा है 39। ठीक है, अब बोला गया है कि 7 जिनका औसत भार 40 kg है कक्षा छोड़ देते, और अन्य 7 छात्र जिनका औसत भार 54 kg है। तो 39 और 54 का जो अंतर होगा वो होगा 15, यानी 7 × 15। ठीक, अब 40 और 39 का अंतर होगा 1, यानी 7 × 1। भाई 7 लोग जा रहे थे तो उनको माइनस कर देंगे, और 7 लोग आ रहे थे तो उनको प्लस कर देंगे। अपान में 49 छात्र होंगे। ठीक है, तो 15 × 105 -7/49, यानी हो जाएगा 98/49, यानी यहाँ से 2 आएगा। ठीक, अभी से जो 2 आया है 39 में 2 की बढ़ोतरी हो रही है तो 2 जोड़ देंगे, यानी टोटल एवरेज जो हो जाएगा 41 हो जाएगा। नए कक्षा का नया औसत भार जो होगा वो 41 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन पे, रुको मैं ज़रा इस क्वेश्चन का एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो सही से दिख नहीं रहा है। हाँ, तो दे रखा है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि 2 पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो ये तो इसको हम बॉक्स मेथड से बताएंगे क्योंकि बहुत ही इजी पड़ेगा, उससे ज़्यादा लेंदी करने की कोशिश नहीं करेंगे। बॉक्स मेथड में दे रखा है, पहले तो हम बना लेते हैं छोटे छोटे 4 बॉक्स। ठीक है,
पहले तो हम बना लेते हैं छोटे छोटे 4 बॉक्स, ये बॉक्स मेथड, ठीक है। 27 पारियों का औसत कितना दे रखा है? 47। 47 दे रखा है। अब 2 पारियां हटा दी जाती हैं तो उनका औसत कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। कितने की कमी हुई? 5 की, ठीक। अब बोला गया है कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी 27 गुणे 5/2, ठीक। ये आ जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 109.5, ठीक। अब बोला गया है कि शेष उच्चतम हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का अंतर जो दे रखा है 157 दे रखा है। तो इसका एवरेज हम निकाल लेते हैं 157 का। जब एवरेज निकालेंगे ये आ जाएगा 78.5। तो हमें ये हाईएस्ट पारी निकालनी है, तो इसका 109.5 में इसको ऐड कर देंगे 78.5 को, तो आंसर हमारा आ जाएगा 188, ठीक है, यानी 188, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। बॉक्स मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक पेन ड्राइव को RS 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1710 यानी क्रय मूल्य हमारा 100% पे होता है, यानी 1710 गुणे 100 अपन 100 में से 24% की हानि हो रही है, तो यानी 76 बचेगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको 4 से काटेंगे, यहाँ से 19 होगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, और 19 9 171, एक जीरो लग जाएगा, यानी 90 × 25 हमें करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2500, 25 9 225, यानी 2250 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है, और धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यानी B-S जो दे रखा है 140/28, यानी हो जाएगा 28 पंजे 140, 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। और B+S यानी 203/29, यानी 7 किलोमीटर प्रति आवर। तो नाव की चाल पूछी है, तो दोनों को जोड़ देंगे B बराबर और उसका आधा कर देंगे, यानी 7 + 5/2, यानी आ जाएगा 12/2 = 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकेंड तथा 44 सेकेंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 PM पर बजते हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, ठीक। तो पहले तो 90 और 44 का एलसीएम ले लेंगे, तो जो 90 और 44 का एलसीएम होगा, तो पहले तो बड़ी संख्या को हम ले लेते हैं, ठीक, 90, ठीक। उसके बाद 90 में जो है 90 में कितने की कमी है? 9, जिससे कि ये कट जाए, यानी 22 की कमी है। तो एलसीएम जो होगा 2200, ठीक है, 2200, 22 9 198, ठीक है। अब ये तुम्हारा सेकंड में आ गया, ठीक। इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें
60 से भाग देना होगा, यानी 0 से 0 कैंसिल, 6×18, 6×18 यानी 33 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 6+33 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 6:33 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। एक क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन सेम हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि 1066 रुपये को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। तो पहले तो हम अनुपात लिख लेते हैं। ठीक, 3:2:1। कितने पुरुष हैं? 2 पुरुष, 6 महिलाएं और 8 लड़के, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। 3 दूनी 6, 12, 8 एकम 8। ठीक है, 12 8 20, 6 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 1066। 1 यूनिट की वैल्यू 41। ठीक है, बोला क्या गया है कि एक पुरुष को प्राप्त कितना धन होगा, यानी एक पुरुष यानी 6, 41 गुणे 6 यानी 6 रुपये मिल रहे थे, यानी 2 पुरुष थे, तो एक पुरुष को करने के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो 41 × 3 यानी 123 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकबर ने छोड़ी रुपए की वसीयत उनके 2 बेटों के लिए 40,100 है, जिनकी उम्र 14 वर्ष और 15 साल है। जब ये 17 वर्ष के हों तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें समान राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। 10% की फ्रैक्शन तो आप लोगों को पता ही है कि 1/10 होती है। ठीक, 10 से 11 होता है, यानी 11/10 हो जाएगा। ठीक, अब 14 से 3 वर्ष 17 तक जाएगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और 15 से 2 वर्ष में 17 में जाएगा तो 2 वर्ष हो जाएगा। इन दोनों का अंतर होगा 11/10/1, तो यानी 11/10 ही हो जाएगा। और 11 + 10 यानी 21 हो जाए। 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 41,441,000। ठीक है, एक की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 21,000। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो छोटे बेटे को यानी 10 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 21,000 आंसर आ जाएगा। एक 0 लगा दो, 0 को काम होता है लगना, लगा दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद RS 45,220 में घड़ियाँ बेचता है। अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसका करने का आसान तरीका है। 15% की फ्रैक्शन होती है 20/3/20, और 20% की तो पता ही है 1/5 होती है। तो सीधा रेशियो मेथड लगा देते हैं, यानी 20 से 17। ठीक, और 5 से 4, 20 पंचे 100, 17 चौको 68। अब 100% की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है क्या कहते हैं इसकी, 68 की वैल्यू दे रखी है 45,220। ठीक, ये तुम्हारा चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 664। ठीक, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 664,000, ये आंसर हो जाएगा आपका।
बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, एक डिस्काउंट वाले जो कम अगर छूट देने के बाद होता है। इसको x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आखिरी क्वेश्चन होगा, और क्या, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद बी ने छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। तो ए और बी 30 दिन तक काम करते हैं और 20 दिन बाद छोड़ देते हैं, यानी 20, यानी 10 शेष काम ए बी का, और जो शेष काम बच रहा है ए ने 20 दिनों तक किया। बस हो गया क्वेश्चन। दोनों की एलसीएम लोगे 20 आएगा, यानी इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी ए बी की एफिशिएंसी 2, यानी ए और बी मिलकर 30 दिनों में करते थे। तो यानी टोटल वर्क तुम्हारा हो जाएगा 30 इंटू 2, यानी 60 हो जाएगा। अब बोला गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 1 दे रखी है, तो 60 अपॉन ए यानी 60 डेज हो जाएगा, ठीक है। 60 डेज आंसर हो जाएगा। तो गाइज वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आपके लिए जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतना करूँगा, ठीक है, और अच्छा कंटेंट दूँ आप लोगों को, और भी बेहतर तरीके से मैं पढ़ा सकूँ, मेरी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। और पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है डाउट विद मोहित सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो तो मैं वहाँ पे पीडीएफ दे दूँगा तुम सबको, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है सब। और ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए आप सबकी। तो मिलते हैं फिर कल इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।